हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं यहाँ पे यूज हुए हैं. जिम मैकफर्सन और मिसेस जिम, उनकी मिसेस का नाम क्या था? कोनी. अब क्लियर हो गया होगा, शुरू में जो है ये नहीं बताया गया था. तीसरे हैं नरेटर, और दोनों जगह की क्या है, दोनों एनिमीज की जो है सोल्जर्स हैं. एक फ्रिज हैं जो जर्मन के हैं, और दूसरे क्या हैं, टॉमी, जो कहाँ के हैं, ब्रिटिश हैं. राइट. और किस तरह से उन्होंने जो है मिडल ऑफ द वॉर जो है पीस बनाने की कोशिश करी थी, शांति बनाने की कोशिश करी थी. और दोनों जो है, इससे पता चल रहा था, जो जिम ने जो है कोनी को लेटर लिखा था उसके थ्रू पता चल रहा था कि दोनों जो तरफ की साइड के जो सोल्जर्स थे वो चाहते थे वापस अपने देश जाना चाहते थे और पीस चाहते थे. मेनली क्या है वो, दे वांटेड टू मेक पीस. क्योंकि लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वो अपने देश से जो है, अपनी फैमिली से जो है अलग रहते हैं. तो वो दोनों जगह के जो हैं, दोनों पार्टीज के जो हैं, फ्रिज के और टॉमी के जो हैं, दोनों सोल्जर चाहते थे कि यूनाइट हो जाएं और पीस हो जाए और सब अपने देश में चले जाएं. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. कल हमने डिस्कस करे थे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर अभी डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट. तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट में जो है उनको एक लेटर मिलता है नरेटर को. किसमें मिलता है? एक रोल टॉप डेस्क को. डेस्क में जो कहाँ मिली थी उन्हें? जंक शॉप में, और वहां से वो खरीद के लाए थे. और उसके अंदर जो है एक ड्रॉयर, ड्रॉयर के अंदर क्या था? एक सीक्रेट ड्रॉयर. और उसके अंदर क्या था? इनसाइड दैट देयर वाज अ टिन बॉक्स. और टिन बॉक्स के अंदर क्या था? इनसाइड द टिन बॉक्स देयर वाज अ एनवेलप. एक एनवेलप था, और वो एनवेलप में किसका एड्रेस लिखा हुआ था? मिसेस, क्या एड्रेस था? 12 कॉपर बीचेस, ब्रिट पोर्ट, डॉर्सेट. और उसमें डेट लिखी थी, जैसे कल मैंने आपको बताया था, रिसीविंग डेट जो थी जनवरी 25 1915 थी. बट जिम ने कब लिखा था? इट वाज रिटन ऑन दिसंबर 26 1914. क्लियर? तो ये हमारी रिसीविंग डेट थी. एंड व्हेन इट वाज रिटन बाय जिम टू कोनी, इट वाज December 26, 1914. And the address was written 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. Clear? तो यहाँ पे जो है हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप. कि जंक शॉप में उन्हें क्या मिला था? जंक शॉप आपको कल बताया था कि कबाड़ी का सामान, जहां पे जो है हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है या टूटा फूटा सामान मिलता है, उसको बोलते हैं हम जंक शॉप. राइट. जैसे आप लोग खाते हैं ना जंक फूड, तो वो भी एक तरफ से क्या है? रफ है, कबाड़ है. तो यहाँ पे जंक शॉप की बात करी गई है. तो यहाँ जंक शॉप थी, और वहां से जो उसने रोल टॉप डेस्क लिया था, और वो किस कंडीशन में था? बहुत बैड कंडीशन में था. दैट इज व्हाई इट वाज इन जंक शॉप. अगर नया होता तो वो कहाँ होता? दूसरी शॉप में होता है. बट इट वाज इन बैड कंडीशन, दैट इज व्हाई इट वाज इन द जंक शॉप. तो जब वो वहां पे गए थे ऑथर, नरेटर जो हमारी स्टोरी के हैं, तो वहां उन्हें क्या मिला था? एक रोल टॉप डेस्क मिला था फॉर सेल इन अ जंक शॉप. और बच्चों किसका बना था? वो ओक वुड का बना हुआ था. बट इट वाज इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन, बहुत खराब हालत में था. क्योंकि जैसे हमने पढ़ते समय पढ़ा था कि उसके जो है पूरा ऊपर का जो विनीर था, टॉप कवर था, वो क्या था? पूरा उखड़ा हुआ था. क्लियर? और कहीं कहीं जो थे देयर वाज बर्न मार्क भी थे उसमें. क्लियर? तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉयर. कि उसे सीक्रेट ड्रॉयर में क्या मिला था? क्लियर? तो सीक्रेट ड्रॉयर में उसने क्या, द ऑथर फाउंड अ. अब जैसे यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर डेट होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज करते हैं. तो अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. ही, द ऑथर, या इन द सीक्रेट ड्रॉयर ऑफ द डेस्क, या आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉयर ऑफ द डेस्क. तो इसको जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप स्टार्ट करें, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन में से कि ही फाउंड इन अ सीक्रेट ड्रॉयर बॉक्स में क्या मिला था. तो द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉयर ऑफ द डेस्क, या इन द सीक्रेट ड्रॉयर द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स. और उस टिन बॉक्स के अंदर क्या था? क्लियर हो गया
हो गया होगा आपको. इट हैड अ लेटर इन इट. क्या था उसके अंदर? एक एनवलप था और एनवलप के अंदर क्या था बच्चों? एक लेटर था. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज योर हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर. अब आपको क्या लगता है कि किसने वो लेटर को सीक्रेट ड्रॉयर में रखा होगा? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर. क्योंकि ऑब्वियस है कि जिम ने किसको लिखा था? कोनी को लिखा था. तो मे बी जो है कोनी ने उस लेटर को जो है सीक्रेट ड्रॉयर में रखा होगा. और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था? रोल टॉप डेस्क में क्या था? बर्न मार्क थे. और जब ऑथर जो है उनके घर जाते हैं तो पूरा घर जो है बर्न हो रखा था. और मे भी जो है वहां पे ये वाली टेबल रही होगी, और बर्न होने के बाद जब जल गई थी, वेस्ट में था, तो ये कहाँ पहुंच गई? जंक शॉप में. क्लियर? तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क, कि जो रोल टॉप डेस्क का जो ऑनर था, माइट हैव पुट इट देयर. हो सकता है उसने जो है सीक्रेट ड्रॉयर में इसको रखा होगा. क्लियर? तो दो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट वेरी इजी. क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन से हु हैड रिटन द लेटर. अब इट्स वेरी इजी, कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किसने लेटर लिखा था. हु हैड रिटन द लेटर. टू whom, किसे लिखा था. when, कब लिखा था. क्लियर? तो किसको लिखा था, किसने लिखा था? इट इज क्लियर. जिम ने लिखा था. किसको लिखा था? कोनी को लिखा था, अपनी वाइफ को. कोनी. और कब लिखा था? ये हमने यहाँ पे डेट लिखी है, रिटन ऑन December 26, 1914. क्लियर? नाउ come to the answer. John Macpherson, a captain in the British Army, had written Jim Copperson. Jim Macpherson. Jim Macpherson, a captain in the British Army. जो कि कहाँ थे? ब्रिटिश आर्मी में जो है कैप्टन थे. उन्होंने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ को. कोनी को लिखा था. और कौन सी डेट में लिखा था वो हमने अभी बता दिया, कि 26 दिसंबर 1914. क्लियर? तो ये बहुत इजी आंसर है इसका. जिम मैकफर्सन, और कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन दैट लेटर. डेटेड, डेट क्या थी उसकी? December 26, 1914, टू हिज वाइफ कोनी. अगर इसको आपको तीन पार्ट्स में अलग अलग लिखना है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू whom? टू हिज वाइफ कोनी. कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914. तो इट इज इजी, आप अपने आप जो है फ्रेम कर सकते हैं आंसर को. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाई वाज द लेटर रिटन. व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? व्हाट वाज व्हाई वाज द लेटर रिटन, कि वो पत्र क्यों लिखा था जिम ने अपनी वाइफ को. व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड. अब क्या ऐसा अच्छा हुआ था, वंडरफुल हुआ था उस समय, ड्यूरिंग द वॉर. वॉर के बीच में जो भी घटना घटी थी, इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था? इन द मिडिल ऑफ द वॉर. वॉर के बीच में हुआ था. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाई वाज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखा था, और क्या ऐसे इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग द वॉर. तो वो आपको आंसर में लिखना है. और आपको पता है कि दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक पीस बनाने की कोशिश करी थी, और उन्होंने क्या सेलिब्रेट करा था? क्रिसमस सेलिब्रेट किया था. क्लियर? The letter described a wonderful event. क्या था वो इवेंट? The two armies, the British and the German. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरा चैप्टर जो है किसके आगे पीछे जो रिवॉल्व कर रहा है? ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के. राइट? फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड. क्या सेलिब्रेट किया था उन्होंने? क्रिसमस टुगेदर. तो ये वहां पे उस समय ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ड्यूरिंग द वॉर जो है इस तरह से दोनों सैनिक जो है आपस में मिलके हैं क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस को. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ. अब हैंस वुल्फ कौन है बच्चों? जर्मन ऑफिसर. जिम मैकफर्सन हैव एंड जिम मैकफर्सन, दोनों के लिए लिखा है कि व्हाट जॉब्स, कौन कौन से जॉब करते थे हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स.
तो पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। तो मीनिंग क्या है कि हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन जो है सिपाही बनने से या आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या करते थे, क्लियर। तो उनका जॉब क्या था, तो आपको जो है पहले बताया था कि जो हैंस वुल्फ थे वो क्या करते थे, एक सेलो बजाते थे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन की तरह होता था, कहाँ बजाते थे, ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे। और जिम मैकफर्सन क्या थे, टीचर थे। और कहाँ थे टीचर, पहले मैंने क्लियर कराया था डॉर्सेट में, क्लियर, जो वेस्ट इंग्लैंड में। तो व्हाट जॉब्स, तो लेट्स सी द आंसर। बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, हैंस वुल्फ, आप पूरा भी लिख सकते हैं, हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक वायलिन, एंड जिम वाज अ टीचर, आगे भी लिख सकते हैं कहाँ पे थे, डॉर्सेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या पहले हैंस वुल्फ जो है डॉर्सेट गए थे, तो ऑब्वियस इसका आंसर है नो। जो भी उन्होंने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था वो कहां से पढ़ा था, फ्रॉम द स्कूल और रीडिंग बुक्स। और जैसे मैंने बताया था कि उनके जो है फेवरेट ऑथर कौन से हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, नो, हैज हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, वो कभी भी जो है डॉर्सेट नहीं गए थे। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं ये सब जानता हूं, मैं डॉर्सेट की को भी जानता हूं कि डॉर्सेट कौन सी जगह है, बट कभी वो गए नहीं थे। तो कहां से सीखा था, जैसे अभी मैंने बताया था कि उनकी जो है फेवरेट बुक थी हार्डिस नॉवल थी, और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो है उनके फेवरेट क्या था, नॉवेल्स थे। तो वो बुक की रीडिंग करते थे इंग्लैंड में, तो इसकी वजह से जो है उनको नॉलेज थी किसके बारे में, इंग्लैंड के बारे में या डॉर्सेट के बारे में, क्लियर। तो आंसर क्या है, why did he say he knew it, he had only read about Dorset in Hardy's book, हार्डी की नॉवेल्स में, और फार फ्रॉम द, हार्डीज की नॉवल कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो है वापस आए थे घर वॉर के बाद, जब वॉर खत्म हो गई थी, तो क्या वो घर पहुंचे थे। हाउ डू यू नो दिस, तुम्हें कैसे पता चलता है, अगर वो घर जाते तो ऑब्वियस है उनकी जो है वाइफ अकेले नहीं होती, जिम मैकफर्सन होते, राइट। तो कैसे पता चला था आपको, नो, जिम मैकफर्सन अब यहाँ पे नहीं गए थे, नेवर केम बैक, वापस नहीं गए थे फ्रॉम द वॉर, क्योंकि जब विजिटर जो थे, नरेटर जो हमारे विजिटर थे, जब कोनी से मिलने गए थे और उनको जो है लेटर हैंड ओवर करने गए थे, तो उस समय जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कोनी को, और वो समझे थे कि जिम वापस आ गए, क्लियर। परहैप्स therefore his wife कोनी had preserved his letter, क्लियर। नाउ ये तो हमारा था फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, अब नरेटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने क्या करा कि ये लेटर, अभी तक हमें कहाँ से पता चला कि लेटर के थ्रू नरेटर ने हमें बताया कि जिम ने जो है वॉर के बाद जब जैसे क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करा था, और उन्होंने कहा था कि ऐसा क्रिसमस जो है मैंने पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किया था, ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बोथ द टीम क्या है, दोनों तरफ के क्या एनिमीज है, एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा सेलिब्रेट तो है मैंने क्रिसमस कभी नहीं किया था। तो वो जो है हमें जो है किससे पता चल रहा है कि नरेटर ने जब वो लेटर को जो कहाँ से मिला था, उनको सीक्रेट ड्रॉयर से मिला था, तो वो जो है पढ़ के हमें बता रहे हैं कि जिम ने जो है कोनी को ये बातें जो है लेटर के थ्रू बताने की कोशिश करी थी, क्लियर। तो यहाँ पे नरेटर, तो आई इज यूज फॉर, क्योंकि लेटर के बीच में मैंने आपको बताया था कि आई किसके लिए यूज हुआ था, जिम के लिए यूज हुआ था, जिम मैकफर्सन के लिए यूज हुआ था, बट हियर आई इज यूज फॉर नरेटर, नरेटर के लिए यहाँ पे आई यूज हुआ है। आई फोल्डेड द लेटर, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैंने क्या करा कि वो लेटर को, क्योंकि पहले भी हमने कहा था कि जो नरेटर थे उनको एक हेजिटेशन हो रहा था, क्योंकि किसी का जो है पर्सनल लेटर जो है हम नहीं खोल सकते, तो उन्होंने जो है एक हेजिटेशन से और एक क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, दैट इज वाई जो है उन्होंने ये ओपन द लेटर। अब वो कह रही है आई फोल्डेड द लेटर अगेन, उन्होंने वो लेटर को अगेन जो है ही फोल्डेड इट एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और फिर स्लिप्ड माने ड्रॉप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। I
kept awake all nights. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि पूरी रात जो है उन्हें नींद नहीं आए, वो उठे रहे awake. By morning I knew what I had to do. अब उन्होंने कहा जब सुबह हुई तो मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है. तो यहाँ पे देखते रहे न्यू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट, अब वो जो है सीधे कहाँ पे गए, ब्रिडपोर्ट की तरफ गए, क्योंकि उसमें एड्रेस जो लिखा था वो ब्रिडपोर्ट का था. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूरी पे था, फ्यू माइल्स. आई आस्क्ड अ बॉय, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग. अब होता है ना कि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, लोग क्या होते हैं अपने डॉग्स को घुमाते रहते हैं, क्लियर. तो उन्होंने जो है एक लड़का जो था वो अपना कुत्ता घुमा रहा था वहां पे, वेयर कॉपर बीचेस, क्योंकि वहां पे एड्रेस क्या था, 12 कॉपर बीचेस. बीचेस, तो एड्रेस क्या लिखा हुआ था लेटर के ऊपर, 12 कॉपर बीचेस. बट अब जो है वो किस में चेंज हो गया था, हाउस नंबर 12. अब वहां पे कॉपर बीचेस नहीं लिखा था, ओनली रिटन हाउस नंबर 12. तो आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज. अब उन्होंने सिंपली जो एड्रेस लिखा था वही उनसे पूछा कि वेयर वाज कॉपर बीचेस. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल. अब जो घर था हाउस नंबर 12 पे चेंज हो गया था, और वो क्या था, पूरा एक स्ट्रक्चर रह गया था जो कि क्या हो गया था, आग लगने की वजह से बर्न आउट, जल गया था. और एक शेल मींस, शेल क्या होता है, आउटर कवर, मतलब एक बिल्कुल हार्ड आउटर कवर की तरह रह गया था. द रूफ गैपिंग, मतलब रूफ भी टूट गई थी. द विंडोज बोर्डेड अप, विंडोज भी जो है खाली फ्रेमवर्क रह गया था, टूट गई थी, सारी बर्न हो गई थी. आई नॉक्ड, अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. अब उससे जो नेक्स्ट घर था वहां पे जो है नरेटर ने क्या करा, नॉक करा, खटखटाया. नॉक मीन्स खटखटाना. हियर इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एट द हाउस नेक्स्ट डोर. अब जो ये शेल था, जो स्ट्रक्चर बन गया था जलने के बाद, उससे जो नेक्स्ट घर था वहां पे उन्होंने जो है नरेटर, ही नॉक्ड एट द डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of a मिसेस मैकफर्सन. अब उन्होंने वहां से पूछा कि किसी को पता है कि मिसेस मैक, whereabouts मींस शेल्टर के लिए पूछा कि कहाँ जो है मिसेस मैकफर्सन जो है रहती है. ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. अब एक ओल्ड मैन थे जिन्होंने क्या पहनी हुई थी, स्लीपर्स पहनी हुई थी. उन्होंने जो है कहा, ओह यस ही न्यू हर वेल. वो जो है उनको अच्छी तरीके से जो है क्या करते थे, जानते थे. किसको, मिसेस मैकफर्सन को. क्लियर. तो उन्होंने उनसे पूछा, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर, ही न्यू हर वेल. वो अच्छी तरीके से उनको जानते थे. और उन्होंने उससे कहा, अ लवली लेडी, लवली ओल्ड लेडी की, बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत सुंदर. ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड. अब मडल हेडेड का व्हाट डू यू मीन बाय मडल हेडेड. मडल हेडेड मींस हमेशा जो है वो कंफ्यूज रहती थी. उन्होंने कहा, नो दो शी वाज वेरी लवली लेडी, बट कभी कभी जो है वो क्या रहती थी, बहुत ज्यादा क्या रहती थी, कंफ्यूज्ड. क्लियर. तो कंफ्यूज्ड, मडल हेडेड मींस कंफ्यूज्ड. तो मीनिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे, मडल हेडेड मींस कंफ्यूज्ड. तो उन्होंने कहा कि जो है बहुत ब्यूटीफुल है. शल मैंने, जैसे मैंने पहले बताया था कि हार्ट जो है लेयर बन गई थी, क्योंकि जलने के बाद. वेयर अबाउट मैंने, वेयर डज शी लिव, कि कहाँ रहती हैं मिसेस मैकफर्सन. वेयर डज शी लिव, वेयर अबाउट मींस वेयर डज शी लिव. तो उन्होंने कहा कि वो तो हैं बहुत अच्छे हैं, बट कभी कभी जो है क्या रहते हैं, कंफ्यूज. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड. अब उनकी एज कितनी थी, एंटाइटल्ड बी वॉज नॉट शी, 101 years. जैसे हमने पहले पढ़ा, कितने साल की थी वो, 101 years, 101 साल की. She had been in the house when it caught fire. अब उन्होंने कहा कि जब आग लगी थी तो वो कहाँ थी, घर के अंदर थी. कौन, मिसेस मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन, और यू कैन से कोनी, कोनी नाम था उनका. मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम क्या था. तो उन्होंने कहा
क्या बोला उन्होंने कि नहीं, शी वॉज ए वेरी लवली ओल्ड लेडी, बट कभी कभी जो है वो कंफ्यूज रहती हैं। और उन्होंने कहा 101 years old, शी हैड बीन इन द हाउस, वो घर के अंदर थी, व्हेन इट कॉट फायर, जब आग लगी थी उनके घर में, तो क्या थी वो, अपने घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। अब वो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा किसी को नहीं पता था कि रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि जो फायर लगी थी, आग लगी थी उनके घर में, किस वजह से लगी थी ये किसी को नहीं पता। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। अब उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई कि मे बी या माइट बी किससे लगी होगी, इट कॉट फायर बाय कैंडल्स, कैंडल्स से हो सकता है, क्योंकि जनरली जो है कोनी क्या करती थी, शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। क्या यूज करती थी वो, कैंडल्स बर्न करती थी, जलाती थी, लिट करती थी, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिल ज्यादा आ जाएगा, ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। तो वो लाइट नहीं जलाती थी और उन्हें लगता था कि कहीं बिल ज्यादा आ जाएगा, वो पे नहीं कर पाएंगी, जो भी था उनके माइंड में, वो हमेशा क्या यूज करती थी, कैंडल्स। तो ये कौन बता रहा है, ओल्ड मैन बता रहा है, जो उनके घर से नेक्स्ट डोर पे रहता था। और उसने क्या बताया था, शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब आग लगी थी तो वो कहाँ थे, घर के अंदर थे। और उन्होंने पॉसिबिलिटी क्या बताई कि माइट भी जो है ये कैंडल से आग लग सकती है, क्योंकि किसी को जो है मेनली किसी को, नो वन रियली न्यू द रीजन, व्हाट वाज द रीजन, क्लियर। क्योंकि और उन्होंने जो पॉसिबिलिटी बताई थी वो इस वजह से बताई थी, क्योंकि वो हमेशा हो सकता है मे बी जो है उनकी बात होती होगी कि इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, दैट इज व्हाई शी यूज्ड कैंडल्स। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। अब वो कह रहे हैं कि वो तो अच्छा हुआ जो है फायरमैन आए थे जो आग बुझाने के लिए, हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, कि उन्होंने जो है तुरंत आके टाइम से आके उनको बचा लिया था। अदरवाइज घर में कोई नहीं था, वो अकेली थी, इससे तो यही पता चलता है। और अकेली क्या यूज करती थी वो, कैंडल्स, क्लियर। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वो ओल्ड मैन ने उनको बताया कि अब जो है कहाँ पे है वो, नर्सिंग होम। ही टोल्ड मी, अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, ओल्ड मैन के लिए, एंड मी फॉर नरेटर। अब कौन से नर्सिंग होम में, बर्लिंगटन हाउस, राइट। तो वो कहाँ गए थे, नरेटर ब्रिडपोर्ट में गए थे, और वहां से उन्हें पता चला कि उनका घर जो है एक शेल बन चुका है ड्यू टू फायर, आग की वजह से। और आग क्यों लगी थी, कैंडल से लगी थी। और ये किसने बताया था, ओल्ड मैन ने बताया था। किसको बताया था, नरेटर को बताया था। और एट प्रेजेंट वो कहाँ थी, नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, बर्लिंगटन हाउस, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। अब उन्होंने रोड एड्रेस बता दिया था कि डॉर्चेस्टर रोड है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी साइड में डॉर्चेस्टर है, वहां पे बर्लिंगटन हाउस है, और वहां पे नर्सिंग होम में जो है शी वॉज एडमिटेड, क्लियर। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस। अब यहाँ पे नरेटर करे, मुझे इजीली जो है मिल गया था बर्लिंगटन हाउस, नर्सिंग होम इजीली अनफ, मतलब उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो भी जो है जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रिडपोर्ट में जो है जंक शॉप थी, और वहां से जो है वहां मार्केट थी, और वहां से उन्होंने क्या खरीदा था, रोल टॉप डेस्क लिया था, राइट। तो पहले वो कहाँ गए थे, ब्रिडपोर्ट गए थे, और ब्रिडपोर्ट से कहाँ गए थे वो, बर्लिंगटन हाउस, डॉर्चेस्टर रोड के जो टाउन के क्या है, अदर साइड था। तो उन्होंने कहा आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से जो है उनको मिल गया था। देयर वर पेपर चेन्स इन द हॉलवे, एंड व्हाट डू मीन बाय पेपर चेन्स, पेपर चेन्स होते हैं जैसे हम दीपावली में या उसमें कोई भी ओकेशन में जो डेकोरेशन करते हैं, पन्नी से जो हम सजाते हैं, अप इन द हॉलवे, पूरी जो है हॉलवे के मतलब पूरे हॉल के जो रास्ते में था, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री। और आप लोगों को पता होगा कि क्रिसमस में हम लोग क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री को जो है डेकोरेट करते हैं, उसको लाइटेड करते हैं। तो वहां पे जो है जब नरेटर वहां पे बर्लिंगटन हाउस में पहुंचे, नर्सिंग होम में, तो उन्होंने क्या देखा, ही सॉ पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, पूरे रास्ते में जो है डेकोरेट करा हुआ था, एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप। और वहां पे जो है लॉपसाइडेड मीन झुके हुए जो है एक एंजल थे, मैसेंजर देवता जो क्रिश्चियंस के होते हैं,
वो जो है कॉर्नर पे लगाया हुआ था एट द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री। आई सेड, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे कि मैंने उनसे बोला कि मैं कौन हूं। आई वॉज अ फ्रेंड came to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. अब उन्होंने अपना एड्रेस, अपना इंट्रोडक्शन दिया नरेटर ने कि मैं कौन हूं, कि मैं उनका क्या हूं, एक फ्रेंड है। आई वॉज अ फ्रेंड केम टू विजिट, और मैं किसको मिलने आया हूं, मिसेस मैकफर्सन को, और उनको क्या देना चाहता हूँ, एक क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे हमने पढ़ा है कि क्रिसमस में या कोई दीपावली में या कोई भी ओकेशन होते हैं, हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, प्रेजेंट्स मिलते हैं। अब उसमें से बेस्ट कौन सा है ये हमने देखना है, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का टाइटल है क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे नरेटर कहने की मैंने वहां जाके अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई वॉज अ फ्रेंड, आई वॉज हर फ्रेंड, मैं उनका फ्रेंड हूं, और यहाँ पे किस लिए आया हूँ, विश करने आया हूं, और टू गिव हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। अब उन्होंने वहां पे जो है एक डाइनिंग रूम था, सब लोग जो है वहां पे गैदर्ड हो रखे थे, तो वो कह रहे कि मैं वहां से देख सकता था, और उन्होंने क्या देखा कि इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग, कि सब लोगों ने क्या पहन रखी थी, पेपर हैट। क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, सबने एक एक क्या करी पहनी हुई थी, पेपर हैट पहनी थी, और क्या करे थे वो, दे ऑल वर सिंगिंग, बट कोनी वाज नॉट देयर, कोनी नहीं थी वहां पे, मिसेस मैकफर्सन वाज नॉट देयर। सारे जो है वहां के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे मे बी, सब जो है वहां पे क्या कर रहे थे, गा रहे थे, और सबने क्या पहनी हुई थी, पेपर हैट। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मैट्रन थी उन्होंने भी जो है एक कैप पेपर हैट जो है पहनी हुई थी। क्लियर। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और सब जो है मुझे देख के जो है, नरेटर कह रहे हैं, खुश हो गए, क्योंकि अभी तक जो है, क्योंकि मिसेस कोनी का कोई नहीं था, और जो जिम थे वो ऑलरेडी वॉर में थे, तो उनको से कोई अभी तक मिलने नहीं आया था। तो उनको देख के जैसे ही उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई वॉज अ फ्रेंड, तो सब जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और वो कह रहे कि जो है उन्होंने मुझको क्या ऑफर करा, मिन्स पाई, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने उनको भी जो है मिन्स पाई दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो जो है मेरे साथ साथ कहाँ आए, शी वॉक्ड, शी किसके लिए यूज हो रहा है, मैट्रन के लिए, वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर तक जो है वो मेरे साथ साथ आए। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। अब उन्होंने क्या बताया कि सबके साथ, जो डाइनिंग टेबल में जो नरेटर ने देखा था कि सारे लोग जो हैं वहां पे हैट पहन के गाना गा रहे थे, बट कोनी नहीं थी वहां, मिसेस मैकफर्सन वहां पे नहीं थी, तो उन्होंने कहा मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, कि उनके साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, तो हु टोल्ड, मिसेस सॉरी मैट्रन टोल्ड टू नरेटर। शी हैज rather confused today, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्रिसमस का डे था, जिम नहीं थे, तो वो स्लाइटली क्या थी, कंफ्यूज थी। She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो हमने सोचा, यहाँ पे ये जो है मैट्रन बता रही हैं कि हमें लगा कि वो आज थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि सबसे कोई ना कोई जो है मिलने आ रहा था। ऑब्वियस है कि कोई ओकेशन हो, और हमारे रिलेटिव्स जो हैं हमें विश करने आ रहे हैं, और कोनी को लग रहा होगा मे बी जो है उनको जो है ये लगा होगा कि कोई नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या थे, ऑन दैट डे शी वॉज कंफ्यूज्ड, राइट। तो उन्होंने सोचा कि वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो हमने सोचा कि वो आज जो है रेस्ट कर लें, इसलिए जो है वो सबके साथ डाइनिंग रूम में नहीं है। किसने बोला ये, मैट्रियन ने किसको बोला, नरेटर को। शी हैज नो फैमिली यू नो, अब नरेटर को जो है मैट्रियन बता रही है कि आपको पता है कि उनकी फैमिली नहीं है। शी हैज नो फैमिली यू नो, कि तुम्हें पता है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनको देखने नहीं आता है। तो इस वजह से जो है वो आज क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूज है, परेशान है, इसलिए हमने जो है उनको रेस्ट करने के लिए अलग से रखा है। क्लियर। सो आई एम श्योर, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो वो कह रहे हैं आई एम श्योर, अब यहाँ पे मैट्रिन कह रही कि मुझे पक्का विश्वास है, आई एम श्योर
शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड, कि बहुत ज्यादा तुमको देख के जो है बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि अभी तक जो है मैटर ने जिस तरह से उनको बताया कि यहाँ पे जो है कोई उनसे मिलने नहीं आता है, कोई उनसे विजिट करने नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है कि आज जो है वो बहुत खुश होंगी तुमको देख के। तो किसने बोला है? मैटर ने बोला, आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। क्लियर? तो क्या कारण था वो सबके साथ नहीं थी? क्योंकि उस दिन जो है क्रिसमस सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सबके रिलेटिव्स आ रहे थे, सबके फैमिली मेंबर्स आ रहे थे, विजिटर्स आ रहे थे, बट उनसे मिलने कोई नहीं आया था, तो शी वॉज स्लाइटली कंफ्यूज्ड। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मुझे जो है कहाँ पे ले गई? एक कंजर्वेटरी रूम में ले गई विद विकर चेयर्स। विकर चेयर्स होती हैं जो तिल्लियों से बनी हुई होती हैं, तो उसको बोलते हैं विकर चेयर्स। एंड पॉटेड प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स मीन्स गमले रखे हुए थे वहां पे, ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में, और वहां पे जो है वो मुझको वहां पे एंड पॉटेड प्लांट्स रखे थे ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में, और वहां पे मुझको छोड़ के जो है मैथन चली गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा थर्ड पार्ट में कि किस तरह से जो है नरेटर सुबह उठ के जो है सीधे डॉर्सेट गए, वहां पे उन्हें पता चला उनका घर जो है मर्ण हो गया है, और किस तरह से जो है मिसेस मैकफर्सन जो है बर्लिंगटन हाउस में जो है एडमिट है। सीधे वो वहां जाते हैं और वहां देखते हैं कि सब लोग जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट कोनी वॉज नॉट देयर, उनके साथ नहीं थी, वो अलग से रूम में उनको रखा था बिकॉज शी वॉज स्लाइटली कंफ्यूज ऑन दैट डे। तो बच्चों आज हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के थे वो हमने डिस्कस करे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और थर्ड पार्ट हमने स्टार्ट करा है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।